हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे शॉर्ट सेगमेंट्स के लेवलिंग के बारे में। ठीक है, तो फॉर प्रिसाइज लेवलिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि सर काफ़ी सारे एरर्स हैं, उन सभी एरर्स को आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर शॉर्ट सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो सिर्फ 4 ही ऐसे एरर्स हैं जिनके बारे में आपको ढंग से डिटेल के अंदर स्टडी करनी है। ठीक है, उन चारों को हम यहाँ पर उठा के लेके आए थे। पहला वाला था हमारा कोलिमेशन एरर, सेकंड वाला था हमारे पास एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, और थर्ड वाला था हमारा एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एंड द लास्ट वन इज द पैरेलक्स एरर। अब देखो यहाँ पर जो पैरेलक्स एरर है, पैरेलक्स एरर को हम यहाँ पर ऑलरेडी थियोडोलाइट वाले चैप्टर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, उतना ही सफिशिएंट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो उतना ही काफी है कि भाई आपको क्या क्या करना है कि सब पैरेलक्स एरर क्यों जनरेट हुई, क्योंकि ब्लर इमेज आ रही है आपकी। कैसी आ रही है? इमेज ब्लर आ रही है, आपके पास सेम प्लेन में नहीं आ पा रहे हैं। तो वहां पर आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, आई पीस को फोकस कर दो, साथ के साथ ही आप ऑब्जेक्ट पीस को फोकस कर दो, दोनों को फोकस कर दिया, आपकी पैरेलक्स की एरर खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है। इसके अलावा अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाते हैं वो बच जाते हैं आपके पास अर्थ कर्वेचर वाला। ठीक है, अब अर्थ की कर्वेचर के बारे में सबसे पहले इन जनरल बात कर लेते हैं। ठीक है, इन जनरल बात कर लेते हैं। वैसे मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछले वाला लेक्चर देखा उनको पता है कि सर कैसे क्या निकालते हैं, है ना। तो देखो क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि सर यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, अपना लेवल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अपना लेवल रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से आपको पता है सर अर्थ जो है, अर्थ आपके पास एक कैसी लाइन बता रही है, ये जो लाइन है आपके पास, ये जो लाइन आपके पास बना रही है, ये आपके पास अर्थ की सरफेस है ना, बिल्कुल। हाँ, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आप यहां पर लेते हो कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। आप यहां पर मेजरमेंट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपको ऐसी तो नहीं लेनी थी, एलिवेशन तो ऐसा नहीं दिखाएगा, एमएसएल तो आपकी लेवल लाइन है। तो यहां जो आपको लाइन मेजरमेंट करनी थी वो मेजरमेंट करनी थी इसी के कोरस्पॉन्डिंग लाइन, दैट इज लेवल लाइन। आपको यहां पर मेजरमेंट करना था लेवल लाइन का। किसका मेजरमेंट करना था? ये जो लाइन है आपके पास, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन को मेजर नहीं करना था आपको, यहां पर लेवल लाइन को मेजर करना था, ऐसी लाइन को मेजरमेंट करना था। ठीक है, ओके। तो अगर यदि यहां पर मैं स्टाफ रख दूं, बताओ रख दूं स्टाफ, ये रख दिया, तो रीडिंग के अंदर क्या दिखने को मिल रहा है आपको? रीडिंग को क्या देखने को मिल रहा है आपको कि सर रीडिंग आपने यहां पर ज्यादा नोट डाउन कर ली होगी। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, यानी कि रीडिंग आपने ज्यादा नोट डाउन कर ली। ठीक है, तो एरर अगर मैं बात करूं, एरर का नेचर कैसा है, तो एरर आपने यहां पर क्या ले लिया है, एरर को आपने पॉजिटिव ले लिया है, स्टाफ रीडिंग को आपने ज्यादा ले लिया है। अगर एरर को पॉजिटिव ले लिया है तो करेक्शन को कितना निकाल लेंगे हम, यहां पर करेक्शन को आप यहां पर नेगेटिव बोल देंगे। और कितना लगेगा सर? इतना आपको यहां पर करेक्शन लगेगा। ये क्या लगेगा? ये आपका करेक्शन लगेगा। ठीक है, ओके। अब इसी सारे पॉइंट्स को मैं यहां पर किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर करते हुए दोबारा यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। अब इस करेक्शन को आप यहां पर निकालने वाले हैं, हम यहां पर इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एरर के बारे में तो पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। अब देखो आप, ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि सर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट से आगे ये कर्व लाइन जा रही है, ये आपके पास कुछ नहीं है, दैट इज योर लेवल लाइन। ठीक है, दैट इज योर लेवल लाइन। ठीक है, अब यहां पर आपसे कह दिया गया है कि सर यहां पर ये जो पॉइंट है ये आपने हॉरिजॉन्टल साइड खींची हुई है। क्या खींची हुई है? हॉरिजॉन्टल साइड खींची हुई है। ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां से बात करूं तो देखो यहां पर सर ये क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, और यहां पर भी मान लो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगी। सॉरी, ये थोड़ी सी आगे खींच दी मैंने ना, दिस इज माई ऑल्सो रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है, तो दिस इज माई रेडियस ऑफ अर्थ और ये भी मेरी रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको जो करेक्शन लगाना है सर इतनी दूरी के ऊपर, ये आपको करेक्शन कितना लगाना है, ये आपको सर करेक्शन लगाना है कितना, ये करेक्शन आपको लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, ये आपको करेक्शन लगाना है, दिस इज सीसी। ठीक है, यहां पर आ रहे हैं, ये आपने यहां पर कोई डिस्टेंस पे मेजरमेंट लिया है, तो इसको मैं यहां पर बोल देता हूं सर डी डिस्टेंस पे मेजरमेंट लिया है, तो डी डिस्टेंस के ऊपर आपको इतना करेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप स्टाफ रख दो, स्टाफ आप इस तरह से रखोगे, तो यहां सीसी करेक्शन आपको लगाना है टोटल किसके ऊपर? डी डिस्टेंस के ऊपर। डी डिस्टेंस जैसे आगे बढ़ेंगे, ये हॉरिजॉन्टल साइड है, ये आपके पास कर्व्ड लाइन है, तो इतना करेक्शन अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, बिल्कुल यहां पर सही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि मेरी लाइन जो है वो मेरी लेवल लाइन बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो पाइथागोरस प्रमेय आती है आपको? बिल्कुल सर आती है ना। तो पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा के कुछ भी नहीं होगा। देखो क्या होगा, देखो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कह सकता हूं आर प्लस सीसी का, आर प्लस सीसी का होल स्क्वायर कह सकता हूं क्या? करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, हो गया बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने कह दिया है कि सर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर आर प्लस सीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस सीसी स्क्वायर प्लस 2RCC। अब चूंकि हमें पता है, सिंस वी नो कि सर ये जो सीसी निकल के आएगा
ये आपका बहुत कम निकल के आएगा रादर देन किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, ये बहुत कम है किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास कितनी लेते हैं इन जनरल, आप यहां पर लेते हैं 6370 किलोमीटर। कुछ नहीं दे रखा हो तो ये आपको रेडियस ऑफ अर्थ मान के चलनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं सर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर आपके पास जो सीसी का आप स्क्वायर करेंगे लगभग लगभग किसके बराबर निकल के आएगा, 0 के बराबर निकल के आएगा। बिल्कुल, तो यहां पर आप कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2rcc सिंस दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहां से आप सीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर दे तो कितनी निकल के आ रही है, डी स्क्वायर अपन 2r। ये वैल्यू आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि सर रेडियस ऑफ अर्थ अगर यदि यहां पर 6370 है तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेता हूं। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करके देखना, तो सीसी की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी, ये निकल के आएगी कितनी, तो 0.0785 एंड डी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू। लेकिन आपको याद रखना है कि सर जो आपके पास एरर निकल के आएगी, एरर आपकी पॉजिटिव निकल के आएगी, तो जो आपका करेक्शन लगेगा, ये करेक्शन का नेचर कैसा रहेगा, ये नेचर रहेगा आपका सब्ट्रैक्टिव नेचर। नेचर क्या रहेगा इसका, सब्ट्रैक्टिव नेचर रहेगा। इसके आगे एक माइनस और लगा लेना। ठीक है, तो करेक्शन के बारे में बात करेंगे तो माइनस आपको यहां पर आगे लगा के याद रखना है। इतनी वैल्यू आपके पास किसकी निकल के आ रही है, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट थी, इसको आप यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट लिख लेना, ये आप यहां पर इसको लेवल लाइन लिख लेना। ठीक है, ओके, ये आपका ओपन। इस डायग्राम को बना लेना, इसको आप यहां पर लिख लेना, ये आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यदि आपको ट्रू रीडिंग निकालनी है, तो ट्रू रीडिंग बराबर आपके पास हो जाएगी किसकी, ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन से निकल के आएगी माइनस आप उसमें कर देंगे कितना, 0.0785 एंड डी स्क्वायर। बस ये आपके पास निकल आया, ये आपका हो गया एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास निकल के आ रहा है एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि आपके पास यहां पर क्या है कि सर अब रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है ना। देखो क्या हुआ कि आपकी जो रेज आ रही है, जो आप यहां पर रे है ना, रे कहां से, देखो ऑब्जेक्ट वाली, और यहां पर मैं पूरी बात करूं तो इस रे के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो यहां पर मैं कह दिया कि सर आपके पास यहां पर होना क्या चाहिए था कि यहां से मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर मेरे पास होना क्या चाहिए कि सर मेरी जो रे है मैंने यहां पर क्या मानी हुई है, यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल मानी हुई है। क्या मानी हुई है, यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल मानी हुई है। ठीक है, तो यहां पर मेरे साथ होना क्या चाहिए कि देखो यहां पर ये बना देता हूं। ठीक है, ओके, दिस इज, ठीक है, तो आपके पास जो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन क्या होगा कि सर यहां पर देखो काफी सारी, इस जगह पर देखो आप, यहां पर काफी सारी एयर्स हैं, ये जो जिनकी डेंसिटी आपकी डिफरेंट निकल के रही होगी, और डिफरेंट डेंसिटीज रही होगी ड्यू टू वहां के टेम्परेचर क्या चल रहा है, उस जगह पर प्रेशर कितना है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, हर जगह पे अलग अलग रहता है ना। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर अलग अलग रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर अलग रहेगा। तो आपके पास अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है ना, लाइन ऑफ साइट आपकी जो सीधी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्रॉस एयर है, यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आप जिसको देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल आपकी रे एकदम सीधी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये रे आपके पास क्या कर जाएगी, यहाँ पर कर्व डाउन कर जाएगी। कैसे कर जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर इस तरह से गिर जाएगी, थोड़ी सी क्या कर जाएगी, गिर जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ये जो निकल के आएगी, इसको आप यहां पर क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोल देंगे। रीजन क्या क्या था यहां पर, रीजन सिर्फ इतना सा है कि सर यहां पर एयर है डिफरेंट डेंसिटीज की, टेम्परेचर यहां पर अलग अलग है, प्रेशर यहां पर अलग अलग है हर एक जगह पे। तो यहां पर मैं कुल मिला के कह दूंगा कि सर यहां पर आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपको रीडिंग मेजरमेंट करनी थी कहां पर, यहां पर रीडिंग आपने मेजरमेंट की यहां पर। ठीक है, रीडिंग यहां तक मेजरमेंट करनी थी, रीडिंग आपने यहां पर मेजरमेंट की। इसका मतलब है कि सर आपने एरर जो किया है वो एरर आपने यहां पर कितना ले लिया है, एरर आपने ले लिया है नेगेटिव। तो करेक्शन आप यहां पर कैसा लगाओगे, करेक्शन आप यहां पर क्या लगाओगे, करेक्शन आप यहां पर लगाओगे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आएगा करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, सीआर में इसको बोल दूंगा। ठीक है, आ गई।
तो इसके बारे में अब यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। व्हेन अ रे पासिंग थ्रू air of different densities, ठीक है। तो डिफरेंट डेंसिटीज की एयर है, तो ये क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट और बेंड डाउन। तो ये रे आपके पास क्या कर देगी, बेंड डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो दीज डेंसिटीज depends on the temperature and pressure at all points along the track of the rays. Consequently, ray from staff follows curved path, ठीक है। ओके, बिल्कुल। अब यहां पर देखो सर, यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी कि सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी। तो देखो ये जो आपके पास जो आपने यहां पर एरर ड्यू टू कर्वेचर आपने निकाला, यहां पर जितना करेक्शन आपने यहां पर लगाया है इसका 1/7 होता है एवरेज, ठीक है। तो ये आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपके पास यहां पर ऑलरेडी गिवन है आपके पास कि सर यहां पर ये 1/7 होता है ऑन एन एवरेज। अगर मैं बात करूं तो 1/7 होता है किसका, d²/2r का, ठीक है। तो स्मॉल डी लिखा था ना हमने यहाँ पर, हाँ स्मॉल डी लिखा था, ठीक है। तो स्मॉल d²/2r का 1/7 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर करेक्शन मैंने बोला है, तो करेक्शन कैसा लगेगा आपका, एडिटिव नेचर का लगेगा। कैसा लगेगा, एडिटिव नेचर का लगेगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो +0.112 d², ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि d जो है आपको यहाँ पर किलोमीटर्स में रखना है, और आपको जो CR मिलेगा ये मीटर्स में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये बात आपको याद रखनी है कि d जो आपको रखना है d इन किलोमीटर्स में रखना है, और आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, सॉरी ये जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मीटर्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। वैल्यू आपको मीटर में देखने को मिलेगी, d को आपको किलोमीटर के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। ओके, देख लिया, बिल्कुल। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि करेक्शन जो है एक लग गया दूसरा नहीं लगेगा, है ना। एक ही टाइम पे आपको देखो, तो देखो जिस टाइम पे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर लेवलिंग कर रहे हो ना, जब आप यहाँ पर देख रहे हो, जब आप साइटिंग कर रहे हो, तो उसी टाइम पे सर कर्वेचर का एरर भी आ रहा है, उसी टाइम पे आपका रिफ्रैक्शन का भी एरर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह हम यहाँ पर सिंगल टाइम में कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आपका कौन सा करेक्शन, कॉम्बाइंड करेक्शन, ठीक है। अगर कॉम्बाइंड करेक्शन देखूं तो कॉम्बाइंड करेक्शन को C बोल देता हूं मैं यहाँ पर। तो कॉम्बाइंड करेक्शन क्या कहलाएगा आपका, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ प्लस करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कुछ हद तक कंपनसेट करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर मैं CC की वैल्यू लिखूं तो CC की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आती है, -0.0785 एंड d², और इसकी लिखूंगा तो क्या निकल के आएगी, +0.0112 d², ठीक है। तो कुछ हद तक ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं, लेकिन टोटली आपको कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। जो फाइनली जो आपके पास रीडिंग निकल के आएगी, वो रीडिंग आपके पास निकल के आएगी कितनी, 0.0673 d², और ये आपके पास निकल के आएगा नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास निकल के आएगा नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो यहां पर लिख लेता हूं आप लोगों के सामने कि सिंस द इफेक्ट ऑफ curvature and refraction when combined is to make object sighted appear low, comma
the overall correction is subtractive। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया है। अब एक और नोट पॉइंट आप यहां पे स्टार मार्क करके लिखेंगे कि द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, the curvature and refraction correction are neglected only if observations are taken for length. The curvature and refraction correction are neglected only if observations are taken for length lesser than 200 मीटर। ठीक है, तो अगर 200 मीटर से कम की लेंथ अगर आपने साइट की है तो इसके लिए आप यहाँ पर ना तो कर्वेचर करेक्शन लगाएंगे ना आप यहाँ पर रिफ्रैक्शन करेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 200 मीटर से ज्यादा की साइटिंग अगर आपको देखने को मिले तभी जाके आप यहाँ पर क्या करें, इस करेक्शन को आप यहाँ पर अप्लाई करें, अदरवाइज आप यहाँ पर ना करें। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और आपको यहाँ पर याद रखनी है, एक और छोटा सा नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को आपको अगेन याद रखना है कि सर देखो, अगर यदि आपके पास लाइन ऑफ साइट जो है ना, लाइन ऑफ साइट की जो लेंथ ऑफ द साइट है आपके पास, अगर वो 400 मीटर के आसपास निकल के आती है तो आपको जो टोटल कंबाइंड करेक्शन है वो आपको 1 सेंटीमीटर के आसपास का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, किसके लिए, फॉर द लेंथ ऑफ द साइट आपके पास कितनी निकल के आए, जब तक आपको लेंथ ऑफ द साइट आपकी कितनी निकल के आए, टोटल मिला के 400 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर लेंथ ऑफ साइट of 400 meter combined correction applied is 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का आपको यहां पर निकल के आएगा फॉर लेंथ ऑफ द साइट ऑफ द 400 मीटर। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्या रख लेनी है, यहां पर याद रख लेनी है। ठीक है, और इनडायरेक्ट लेवलिंग कर रहे हो तो ये आप यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट लेवलिंग कर रहे हो तो इट मे बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, बाकी अदरवाइज तो आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया कंबाइंड करेक्शन का खेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर एंड सेकेंड वन इज द 500 मीटर। ठीक है, ओके, तो सोल्यूशन करके देखेंगे इन दोनों का, तो सोल्यूशन देखो आप यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो सर यहाँ पर आपको देखो बाकी सारे लगाने की जरूरत है नहीं, सिंपल आपको कंबाइंड करेक्शन लगाना है। ठीक है, तो कंबाइंड करेक्शन कितना होता है, 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, और ये होता है आपका नेगेटिव। ओवरऑल आपके पास कितने निकल के आएगा, आपके पास नेगेटिव निकल के आएगा, आपके पास सब्सट्रैक्टिव निकल के आएगा। ठीक है, ओवरऑल इज द सब्सट्रैक्टिव। ठीक है, कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, 0.0673 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 5 किलोमीटर के लिए, तो आपको C की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी -0.0673 इंटू डी आपको मैंने बोला था, डी आपको किलोमीटर में रखना है, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू आपके पास किस में निकल के आएगी, आपके पास मीटर्स में निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रखना है सीधा 5 का कर दिया आपने स्क्वायर, और ये आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ इसका आंसर। तो देखो ये आपके पास निकल जाएगा -1.6825 मीटर। ठीक है, सेकेंड आप यहाँ पर लगा के देख लें, सेकेंड देखें तो करेक्शन आपको यहाँ पर देखा -0.0673 इंटू, लेकिन यहाँ पर 500 किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। अगर ये मीटर में दे रखा है तो आप इसको किलोमीटर में रख देंगे, किलोमीटर में रखेंगे 0.5, देन इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर इसको करना 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.0673, ये आपके पास निकल के आया कितना, -0.01685 मीटर। ठीक है, ये आपके पास निकल के आएगा कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन, या कंबाइंड करेक्शन आपने यहाँ पर इन दोनों के लिए क्या कर लिए हैं, कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, a level was set up on the line AB 50 मीटर फ्रॉम A एंड 1300 मीटर फ्रॉम B। अब देखो यहाँ पर ना आपको एक छोटी सी वैल्यू आपके पास काम में निकल के आएगी, तो मैंने पीछे छोटे से नोट पॉइंट लिखा है, वो नोट पॉइंट थोड़े से यहाँ पर काम में आएंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन आपको निकालना 2 पॉइंट A और B के बीच में, एक लेवल आपने सेट कर दिया AB लाइन के ऊपर 50 मीटर फ्रॉम द A एंड 1300 मीटर फ्रॉम द B। ठीक है, A and B being on the same side of the instrument, the reading obtained on the staff held at A and B were 0.435 meter and 3.95
0 मीटर, ठीक है। ओके, देखो आपसे कह दिया क्या, ठीक है, आपसे क्या कह दिया कि सर यहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया है, ये इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहां पर सेट करा दिया, ठीक है, करा दिया, बिल्कुल। अब यहां से आप यहां पर साइटिंग करेंगे तो आपने यहां पर एक तो रखा है ए को, एक रखा है आपने बी को, एक रखा है ए को, एक रखा बी को, ठीक है। ओके, यहां से आपने साइट किया है, ये आपकी साइटिंग के रिजल्ट्स आपके पास क्या निकल के आया कि सर ये जो था आपके पास, ये तो था 50 मीटर की दूरी पे, ये था आपके पास 50 मीटर की दूरी पे, और ये था आपके पास कितनी, 1300 मीटर की दूरी पे, ठीक है। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है कि सर यहां पर आपके पास निकल के आया कि सर ए के ऊपर जो निकल के आया 0.435, और यहां पर जो आपके पास वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आया 3.950, ठीक है, बी के ऊपर। अब आप इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस निकाल के बताएं, इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस आप यहां पर आपको निकालना है, ठीक है। बताएं जरा, निकाल के बताएं, एलिवेशन डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, और तो कुछ पूछ नहीं रहा है ना, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि सर ये जो एलिवेशन डिफरेंस है, दिस व्हाट इज दिस एलिवेशन डिफरेंस, ठीक है, ये एलिवेशन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो सर यहां पर कैसे निकालेंगे आप लोग, सबसे पहली चीज देखो, पहली चीज क्या है कि सर यहां पर आपको सबसे पहले तो करेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, सीधा आप एलिवेशन डिफरेंस ना लिख दें, डायरेक्टली ना लिख दें आप। 3.950 में से अगर आप यहां पर 0.435 माइनस कर देंगे तो आपके पास एलिवेशन डिफरेंस आ जाता, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, कि यहां पर आपके पास दो करेक्शन लग रहे होंगे, कंबाइंड करेक्शन लग रहा हो, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ लग रहा है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ लग रहा है, और साथ ही साथ करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन लग रहा है। दोनों करेक्शंस आपके पास लग रहे हैं, तो इन दोनों करेक्शंस को आपको यहां पर क्या करना है, सबसे सही करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए के बारे में, अगर मैं बात करूं ए के बारे में, तो ए के ऊपर यहां पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। रीजन क्या था, मैंने आपको अभी भी बोला, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, अभी भी बोला थोड़ी देर पहले, है ना। करेक्शन क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर मैंने एक नोट पॉइंट आपको लिखा सकता हूं कि सर कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का करेक्शन आप तब नहीं लगाएंगे जब आपके पास क्या है सर, लेस देन 200 मीटर की आपके पास अगर यदि साइट देखने को मिले, तो यहां पर नेग्लेक्टेड कर दिया जाता है आपके पास, ठीक है। ओके, लेकिन यहां पर आपसे क्या कहा हुआ है कि सर यहां पर आपसे कहा हुआ है 50 मीटर के बारे में, तो 50 मीटर आपने नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन इसको नेग्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लगाता हूं सबसे पहले करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन 8b, C8b, है ना, ठीक है। तो करेक्ट कंबाइंड करेक्शन 8b अगर यदि यहां पर मैं लगाता हूं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, 0.0 माइनस 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, डेट मीन्स यहां पर आपका निकल के आएगा 0.0673 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 1.3 है क्या, बिल्कुल 1.3 क्यों, 1300 मीटर दे रखा है, मीटर में रखेंगे नहीं, मीटर के अंदर तो आंसर लेना है आपको ना, 1.3 का स्क्वायर करके इसको 0.0673 के बराबर कर देता हूं, तो ये आपके पास निकल के आएगा कितना, 0.11 माइनस का 0.11 माइनस में है ना, ठीक है, 0.1137, ठीक है, मीटर, ठीक है। ओके, अभी आपको यहां पर क्या करना है कि सर एलिवेशन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग एट बी यहां पर लिखते हैं, करेक्ट रीडिंग एट बी, करेक्ट रीडिंग एट बी, आप यहां पर क्या करेंगे, बी के ऊपर रीडिंग कितनी दिखा रहा है, 3.950 माइनस 0.1137 आप यहां पर घटा देंगे, इसमें से 3.950 में से घटा देंगे, तो ये आपके पास निकल के आया कितना, 3.8362, ठीक है। ओके, 8.63, ठीक है। तो अब यहां पर निकाल लेंगे, अच्छा यहां पर अच्छा हमें तीन ही वैल्यू दे रखी है, 3.836, ठीक है, ये कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, एलिवेशन डिफरेंस, एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 3.836 माइनस आप यहां पर कर दें किसको, किसको कर देंगे, देखो 3.836 है, इसमें से आपको यहां पर क्या घटा देना है, इसका एलिवेशन डिफरेंस निकालना है। अब इसको आप यहां पर घटा दें माइनस 0.435, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, तो देखो माइनस कर देता हूं 0.435 को, तो आपका वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 3.401 मीटर, डेट वुड बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर सीख चुके हैं सर। कंबाइंड करेक्शन कैसे निकलेगा, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर कैसे निकलेगा, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का करेक्शन आपका 1/7 होता है, किससे, उससे, तो वो आपको वो वैल्यू भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं याद रख लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर हम यहाँ पर मूव करने वाले हैं, दैट इज अवर डिस्टेंस ऑफ विजिबल होरिजन, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होरिजन,
अब हम यहाँ पर देखेंगे सर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि सर यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, है ना, इस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पर मैं इतनी जगह पे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये लो मेरे पास इतनी है, ठीक है, ओके। तो सर यहाँ पर अगर मेरे को हॉरिजॉन दिखे, इसके लिए मैं यहाँ से कितने डिस्टेंस पे खड़ा हो सकता हूँ, ये बता दो आप मेरे को कि सर ये मेरे को हॉरिजॉन मेरे को यहाँ पर दिखता है, ये हॉरिजॉन है ना, ये हॉरिजॉन, हॉरिजॉन, अरे हॉरिजॉन वो जगह होती है जहाँ पर आपको क्या होता है, जहाँ पर आपको आकाश और साथ के साथ ही बात क्षितिज बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है, जहाँ पर आपको आकाश और धरती मिलते हुए नजर आते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर क्या, हॉरिजॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप कि आपसे पूछेगा सर डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन कितनी हो सकती है ना, ठीक है। तो अच्छा देखो, अगर यहाँ से मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ से मुझे क्या क्या वैल्यू दिख रही है, यहाँ से मुझे क्या क्या वैल्यू दिख रही है, देखो ये हॉरिजॉन है आपका, है ना, ये हॉरिजॉन है आपको, यहाँ हॉरिजॉन है आपका, ठीक है। तो यहाँ के बारे में बात करें, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इतनी हाइट है मेरी, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इतनी हाइट है मेरी, तो भी मुझे ये वाली वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही होगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज और डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन, कि सर मैं किस जगह पे जाके खड़ा हूँ, कि मेरे को अब देखो यहाँ पर खड़ा हूँ तो इतनी हो जाएगी, है ना, डिपेंडिंग ऑन हम यहाँ पर हमारी हाइट कितनी है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर की हाइट के लिए, जैसे मेरी हाइट है ना, ठीक है, मैं ऑब्जर्वर हो रही है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरे के लिए सर कितनी हाइट मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि मैं किस जगह पे जाके किस डिस्टेंस पे जाके खड़ा हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है कि सर जिसके ऊपर मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन दिख जाए, ठीक है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। मान लो कोई छोटी हाइट का है तो उसको यहाँ के खड़ा होना पड़ेगा, जिसके थ्रू उसको विजिबल दिखेगा, तो उसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसके लिए पर्टिकुलर के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन से आपसे सवाल पूछ लेता है, ठीक है, ओके। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा, ये सेम तरीके से, है ना। तो कुल मिला के आप अगर इसको उठा के देखेंगे, इसको अगर आप गौर से देखें, गौर करके देखें, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि सर यहाँ पर ये कुछ नहीं चल रहा है, ये कर्वेचर चल रही है अर्थ की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट चल रही है आपकी, ठीक है। तो अगेन ये जो करेक्शन निकल के आएगा, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर के बराबर निकल के आएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर नहीं लिखना है आपको, अब यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर आपको हाइट रखनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर मैं उठा के कह दूं, तो ये आपके पास क्या करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल सर उसी के बराबर होगा। तो कितनी निकल के आएगी सर, हाइट 0.0673 d स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, h अपॉन 0.0673, इसको अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पर्टिकुलर आंसर आता है ना, ये आंसर आता है 3.855 अंडर रूट h। दिस विल बी माई डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगेन वही बात है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक चीज का बहुत अच्छे से, क्या कि ये जो h है, ये h आपका अभी किस में चल रहा है, ये h आपका चल रहा है मीटर्स में, और ये जो आंसर निकल के आएगा, ये आंसर निकल के आएगा किलोमीटर्स में, ठीक है, ओके। h चल रहा है मीटर में और यहाँ पर इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है डिप ऑफ द हॉरिजॉन, डिप ऑफ द हॉरिजॉन, ठीक है। पहले इसके बारे में मैं यहाँ पर इसकी एक लाइन लिखा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द एंगल बिटवीन, सबसे पहले इसको देखेंगे, द एंगल बिटवीन, सर डिप ऑफ द हॉरिजॉन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन and the tangent line, the distance, उधर डायग्राम बनाएंगे, and the tangent line is known as dip of the horizon, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, है ना, ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप लोग खड़े हुए हो, तो आपकी कुछ हाइट है, ये आपने कह दिया कि सर ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरी जो आई साइट है वो आई साइट यहाँ पर है, ठीक है, आई साइट कुछ यहाँ पर है, ठीक है, ओके, बिल्कुल। यहाँ पर ये मैंने खींची हुई है, ये लाइन मैंने खींची हुई है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मेरी क्या है, यहाँ पर मेरी आई साइट है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से मैंने देखता हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर चाहिए क्या होता है, अच्छा एक बात बताओ जरा जल्दी से, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ पर आप क्या हुए, खड़े हुए हो, ठीक है, और ये आपके पास क्या अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पर आपकी आई है, और आपको यहाँ पर क्या चाहिए होता है, यहाँ पर आपको लेवल लाइन चाहिए होती है। तो लेवल लाइन आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट से निकलते वाली कौन सी निकल के आएगी, ये वाली लेवल लाइन निकल के आएगी, दिस इज माई लेवल लाइन, ठीक है। ये आपका अर्थ सरफेस है जिसका कर्वेचर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ओके। अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे, अब देखो डायग्राम क्या कहता है आपसे, डायग्राम कह रहा है, सॉरी इसकी डेफिनेशन आ गई है, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड द टेंजेंट लाइन इज नोन एज द डिप ऑफ द हॉरिजॉन, ठीक है, इज नोन एज डिप ऑफ द हॉरिजॉन। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक टेंजेंट खींचूँ इस पॉइंट पे जहाँ पर मेरी आंख है, इस पर मैं टेंजेंट खींच दूँ टेंजेंट, ये देखो थोड़ा सा मेरे से टेंजेंट थोड़ा सा, ये मैंने यहाँ पर टेंजेंट खींचा इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन के निकल के आएगा, दिस इज नोन एज अवर डिप ऑफ द हॉरिजॉन। ये जो थीटा निकल के आ रहा है ये आपके पास डिप ऑफ द हॉरिजॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि सर देखो ये पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ये आप यहाँ पर मिलाओ और ये आप यहाँ पर क्या कर दो, ये आप यहाँ पर देखो, ठीक है। तो दिस इज माई आर, दिस इज माई ऑल्सो आर, ठीक है। यहाँ पर आपने टेंजेंट खींचा है तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, तो ये एंगल आपके पास कितना निकल के आया, ये एंगल आपका निकल के आया 90 माइनस थीटा। ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री, तो ये एंगल आपका कितना निकल आया, थीटा निकला है, ठीक है। अब थीटा आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, डिप ऑफ द हॉरिजॉन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ बी पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ सी पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ ई पॉइंट, ठीक है। ये मेरा डी पॉइंट, ठीक है, ओके। तो ये जो एंगल ई ए बी निकल के आया है, ये ई ए बी ही आपके पास क्या है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसकी डिस्टेंस जो मानो, ये जो डिस्टेंस आप मानो, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, ये डिस्टेंस आपके पास है कुल मिला के डी, देखो ये डी डिस्टेंस है ना आपकी, ठीक है। ये आपकी डी डिस्टेंस मैंने यहाँ पर बना दी, ठीक है, बना दी, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो आप, एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर आप थीटा कैलकुलेट करना है तो सबसे आसान मेथड क्या है कि सर देखो जो आपके पास ए और ओ है, ए ओ है, ठीक है, अच्छा ए सी लिख दिया ना मैंने, वहाँ पर सी लिख दिया, ठीक है। ये जो आपकी ए सी है ये आपके पास बी सी के बराबर है, और ये जो ए सी बराबर बी सी है ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ये आपका किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, डेट मीन्स ये आपके पास आर के बराबर है, ठीक है, ओके। तो यहां से क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर अगर मैं यहां पर कह दूं कि सर ए बी की दूरी निकालो, तो ए बी बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। अरे ए बी निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस क्या है, ए बी की डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। अगर मेरे को ए बी निकालनी है तो ए बी बराबर आर थीटा होगी, बिल्कुल। तो क्या मैं थीटा बराबर लिख सकता हूं क्या, ए बी बाई आर, और ए बी को यहां पर मैं लिख सकता हूं डी बाई आर। तो क्या ये थीटा मैं यहां पर कैलकुलेट कर पाऊंगा, थीटा बराबर टी बाई आर, दिस इज माई डिस्टेंस डी, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आ गई ए बी बाई आर की फॉर्म में, दिस इज आई डिप ऑफ द हॉरिजॉन, ठीक है। तो हॉरिजॉन, डिप ऑफ द हॉरिजॉन क्या होता है कि सर आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो आपकी टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से आप खड़े हुए हो ना, जैसे कि आप खड़े हुए हो वहां से आप दो चीजें देखते हो, एक आप देखते हो कौन सी, एक तो आपके पास रहेगी कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक रहेगी आपकी उसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, ठीक है। तो वो जो आपका जो डिप बनेगा ना, जो एंगल बनेगा, उसी एंगल को आप यहाँ पर बोल दोगे डिप एंगल, डिप ऑफ द हॉरिजॉन एंगल, ठीक है। हॉरिजॉन से आपको डिप देखना है, ठीक है, पर्टिकुलर जगह पे आपको टेंजेंट देख लेनी है, ठीक है। तो दिस विल बी नोन एज और कौन सा, डिप ऑफ द हॉरिजॉन, इसी को आप यहाँ पर डिप ऑफ द हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं, थीटा बराबर डी बाई आर होता है, ठीक है। आगे तो देखो क्या है, आपसे पूछा हुआ है एन ऑब्जर्वर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर विद हिज आई लेवल एट 85 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सर यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर आपको 85 मीटर का एक बंदा है, 85 मीटर का एक टावर है, सॉरी, और यहाँ पर आपके पास कह दिया है कि सर यहाँ पे इसके ऊपर बंदा खड़ा हुआ है और यहाँ से आपको देख रहा है, और उसको यहाँ पर ये क्या चाहिए, ये इसको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। कि सर एक ऑब्जर्वर है, टॉप ऑफ द टावर पर खड़ा है, उसकी आई लेवल जो है 85 मीटर पर है, और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस टू द विजिबल हॉरिजॉन आपको यहाँ पर निकाल के देना है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पर h बराबर आप यहाँ पर निकालते हैं -0.0673 इंटू डी स्क्वायर से। लेकिन इसके अंदर हमने जो कैलकुलेशन की हुई होती है ना, पता है ये कैलकुलेशन आपने यहाँ पर की हुई है 6370 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो या तो आप ऐसा करें कि सर या तो आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर दें, आपको वैल्यू जो है बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली ही देखने को मिलेगी, है ना, लगभग बराबर देखने को मिलेगी, या फिर आप यहाँ पर क्या करें, इसको दोबारा दूसरे तरीके से देखें। भाई कुल मिला के करते क्या, हम यहाँ पर कॉम्बाइंड करेक्शन लगाते हैं और कॉम्बाइंड करेक्शन को बराबर कर देते हैं किसके, हाइट के, सॉरी कॉम्बाइंड, यहाँ पर कॉम्बाइंड करेक्शन लिखना है हमें, यहाँ पर सी सी नहीं सी ओनली, ठीक है, ओके। तो कॉम्बाइंड करेक्शन को मैं कह सकता हूँ कि सर ये वाली वैल्यू डी स्क्वायर बाई 2r है, और ये वाला आपका 1/7 होता है, 1/7 ऑफ द डी स्क्वायर बाई 2r होता है, ये आपके पास बराबर हो जाएगा h के। तो यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सर -6/7 डी स्क्वायर बाई 2r आपको बराबर देखने को मिलेगा h को,
और यहां से आप यहां पर क्या करें, डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। यहां से आप क्या करें, डी स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें कि देखो लगभग आंसर जो निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली बराबर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपके ना, तो मैं बराबरी करके देख रहा हूँ, या इसी से करके देख रहा हूँ, है ना, मैं इसी से बता रहा हूँ। तो टी बराबर आपका निकल के आता है 3.855 अंडर रूट एच में, और यहां से आप निकाल के देखेंगे तो 3.855 अंडर रूट 85, और यहाँ पर जो डी की वैल्यू आपके पास आंसर निकल के आने वाली है, ये आंसर आपके पास निकल के आ रहा है कितना, 30, कितना निकल के आ रहा है 30 के आसपास, 85, रुक जाओ, 3.855 अंडर रूट 85, ठीक है, 35.54 मीटर, ठीक है। तो या तो देखो आप वैसे निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो, है ना, आपसे जैसे भी है। बट हाँ, हालांकि आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, या आपको बहुत शॉर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मीटर में नहीं आएगा, किलोमीटर में आएगा, सॉरी, यहाँ पर आपको ये किलोमीटर में देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपका, अगर आप यहाँ पर डी की वैल्यू चेंज भी कर दोगे ना, तो माइनस, बिल्कुल माइनस सा चेंज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35.54 किलोमीटर आपके पास निकल के आ रहा है। सेकंड पूछे सर डेप्थ ऑफ द होरिजन पूछा हुआ है आपसे, है ना, तो थीटा की वैल्यू पूछिए, थीटा बराबर आपके पास कितना निकल के आता है, डी बाई आर निकल के आता है। डी की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 35.54 है, और आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ इन्होंने दे रखी है 6400, जो कि लगभग बराबर अगर मैं इसको लिखूँ तो 35.54 डिवाइड बाई 6400 अगर मैं कर दूँ तो देख लेना लगभग बराबर आपका 20 सेकंड के आ रहा है, ठीक है। दिस इज माय डिप ऑफ द होरिजन, ठीक है, निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि सर द कैप्टन ऑफ अ शिप जस्ट सीज द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 75 मीटर इन हाइट, if the eye level of captain was 7 meter above the sea level, determine the distance of the ship from the lighthouse, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर, आपसे कह दिया कि सर द कैप्टन ऑफ अ शिप जस्ट सी द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर इन हाइट, ठीक है। तो एक लाइट हाउस होगा, इस लाइट हाउस की हाइट है कितनी, 75 मीटर, उसने जस्ट देखा है, जस्ट देखा है, जस्ट देखा है, तो कैसे देखेगा, कैसे देखेगा क्या, बिल्कुल। अब आपसे क्या कह रहा है कि सर जस्ट इसने देखा है तो यहां से देख लिया होगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां से देख लेगा, यहां से देख लेगा। आई लेवल ऑफ द कैप्टन 7 मीटर अबव द मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से आई ऑफ द कैप्टन आपकी 7 मीटर अबव है, ठीक है, ओके, ये कह रहा है। तो यहां पर कह रहा है सर डिस्टेंस आपको निकालनी है शिप से लाइट हाउस के बीच की, तो यहां पर एक नहीं दो डिस्टेंसेस आ गई, डेट मीन्स आप यहां पर कह सकते हैं आप एक आपको यहां पर D1 निकालनी पड़ेगी, एक आपको यहां पर D2 निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो दो अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। तो D1 बराबर आपके पास निकल के आएगा 3.855 अंडर रूट H1, और D2 आपके पास निकल के आएगा 3.855 अंडर रूट H2। तो यहां पर टोटल D आप यहां पर कह सकते हैं, तो ये आप यहां पर निकाल सकते हैं, 3.855 को कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां पर अंडर रूट कर लेता हूं मैं H1 प्लस अंडर रूट H2, ठीक है। तो D की वैल्यू आप यहां से निकाल लें, तो 3.855 कॉमन कर दिया, अंडर रूट H1 की जगह आप यहां पर एक बार क्या कर देंगे, एक बार आप 75 कर देंगे, और एक बार आप यहां पर अंडर रूट 7 कर देना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 3.855, ये आपके पास निकल के आ रहा है D बराबर 43.58, ठीक है, किलोमीटर। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ये आपके पास करेक्ट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं, और टॉपिक भी हमारे पास क्या था कि थोड़ा सा इजी था, इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। इजी सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद निकाल लोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।